देश जला देंगे बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां डिजिटल कृषि मिशन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट से डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिली है। 2817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान के लिए 3997 करोड़ रुपए की जो है वो अनुमति दी गई है। किसानों को एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी। ये तमाम बातों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इसके साथ ही साथ इंदौर मनमाड़ में 309 किलोमीटर रेल लाइन की भी मंजूरी जो है वो दी गई है। साथ ही साथ इंदौर मनमाड़ रेल लाइन पर 18,036 करोड़ खर्च होंगे, इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और उन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई, जिसमें इंदौर मनमाड़ रेल लाइन पर 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसकी जानकारी दी गई है। क्या कुछ जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये साथ के साथ फैसले आज के। सीधा हमारे संवाददाता मनोहर केसरी का रुख करते हैं, जो कि दिल्ली से तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में? देखिए, आज किसानों और किसानों से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन चीजों को लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं। 7 बड़े फैसले कृषि से जुड़े हुए लिए गए हैं। अगर हम बात करें डिजिटल कृषि मिशन को, डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो काम होगा इसकी घोषणा आज की गई है, क्योंकि आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर कोई किसान या जमीन के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, मिट्टी के बारे में जानकारी लेना चाहता हो या कृषि के फसल के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, तो एक क्लिक पे जानकारी ले सकता है। इसके लिए एक वेबसाइट होगी, डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो एनिमल्स हैं, उनमें किस तरह की बीमारियां होती है, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो फसल होते हैं, फसल में अगर कोई बीमारियां लग रही है तो किस तरह से हम छिड़काव कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर के इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के 2800 से ज्यादा करोड़ की राशि भी आवंटित की गई है। साथ ही साथ खाद्य पोषण को लेकर के भी सरकार ने 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि से लेकर फूड एंड क्रॉप को लेकर के लोग जो है तो आत्मनिर्भर हो सके, और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि उन इलाकों का विकास हो सके। उन इलाकों में लोग किस तरह से इस तरह के प्लांट, चाहे फूड प्लांट हो या क्रॉप हो या फिर हम एनिमल हम पालते हैं, पशुपालन पालते हैं, उसे लेकर के किस तरह से हम आगे बढ़े, ये सारी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़े फैसले किए गए हैं। बहुत दिनों से मांग चल रही थी, मंडमान से लेकर के इंदौर तक। कहा जा रहा है कि जो आर्थिक राजधानी है हमारी महाराष्ट्र और इंदौर जो व्यापारिक केंद्र है, इन दोनों को जोड़ेगी और इससे कहा जा रहा है कि 102 लाख तक लोगों को रोजगार मिलेगा और वो एरिया कनेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं और मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, वो जिले जो अभी तक अछूत रहे हैं, अछूत कहने का मतलब वो विकास से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, वो भी अब इस लाइन से जुड़ जाएंगे। हालांकि इसे लेकर के ऐलान भी किया गया है कि 18,000 से ज्यादा करोड़ की राशि खर्च होगी और 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जी
जी, और इसके साथ ही साथ मनोहर, जिस तरीके से बजट में हमने देखा था कि कई प्रावधान और कई ऐलान ऐसे थे जो किसान वर्ग है और खास तौर पर जो कि एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की बात होती है उसको प्रोत्साहित करते हुए ऐलान किए गए थे। ऐसे में इस बैठक में उन सभी पर भी मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है और मेन फोकस कहीं ना कहीं इस केंद्रीय कैबिनेट बैठक का किसानों को सहायता और किस तरीके से एक क्लिक में ही एक ही जगह पर सब कुछ उनके लिए उपलब्ध हो जाए, इस पर प्राथमिकता नजर आती है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान कैसे अपने फोन पर, मोबाइल फोन पर सब कुछ जानकारी हासिल कर सकता है कि मान लीजिए कि खरीफ फसल का वक्त है, तो खरीफ फसल के समय किस तरह की बुआई करें, मिट्टी की क्या क्वालिटी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम किस तरह से लोगों से जुड़ें, क्या हेल्पलाइन नंबर होगा, ये सारी चीजें उस वेबसाइट पर अवेलेबल होगा और सारी जानकारी उपलब्ध होगी। एक प्लेटफॉर्म पर किसानों को सारी जानकारियां मिल जाएगी। जो सेंटर्स हैं, अलग अलग जगहों पे किसानों के देश भर में सेंटर्स बने हुए हैं, उन सेंटर्स में जाकर के उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। उस सेंटर में जाकर के वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आज का फैसला बहुत बड़ा है और आप देखिए लगातार हर हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक हो रही है और नॉर्मल बैठक के साथ साथ जो आर्थिक बैठक होती है जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपीएस मतलब यूनाइटेड पेंशन स्कीम की लास्ट सप्ताह जो है सो उस पे फैसले लिए गए, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले कल में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 3.0 की सरकार है, जब 3 महीने पूरे होंगे और 100वां दिन जब आएगा तो 100 दिन का क्या एजेंडा होगा ये अहम बात आप कह रहे हैं मनोहर। तमाम जो अलग अलग विभाग हैं केंद्र सरकार के, उन सभी से ये कहा गया है, जो जानकारी सामने आ रही है कि आप अपनी महत्वपूर्ण 2 से 3 उपलब्धियां बताइए जो आपने 100 दिन के अंदर प्राप्त की हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में कैबिनेट मंत्रियों को भी भेजने का प्लान है। जब वो 100 दिन पूरे होंगे मोदी कैबिनेट 3.0 के, तो वो उन योजनाओं को बताएंगे। देखिए बिल्कुल अभी पिछले हफ्ता ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, 6.5 घंटे तक बैठक चली थी। सभी मिनिस्टर्स ने अपने अपने मंत्रालय की ओर से जो काम किए गए हैं उनका प्रेजेंटेशन भी दिया था और सितंबर महीने में 10 काम जो है तो सभी मंत्रालय की ओर से मांगा गया है और उसके बाद 100 दिन के एजेंडे को लेकर के मोदी 3.0 जो है तो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इन दिनों किया गया है और क्या भविष्य में करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, तो लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे कैबिनेट बैठक में और 100 दिन की जो प्राथमिकताओं की हमने बात की, ऐसे में एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो मोदी 3.0 में सबसे बड़े फोकस के तौर पर देखे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण किया था ना, तो उसी वक्त जो है किसानों में जो बकाया राशि थी 2.0 के टाइम में, जो चुनाव घोषणा के बाद वो ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, बैठते ही 1 घंटे के अंदर पदभार जब उन्होंने संभाला प्रधानमंत्री का अपने कार्यालय में जाकर के, तो तुरंत ही उन्होंने सारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। तो किसान मेन फोकस है और आप देखिए पिछले हफ्ते भी किसानों को लेकर के बड़े फैसले किए गए थे और आज किसानों को किस तरह से डीबीटी हम मजबूत करें उस पे भी फैसले किए। शुक्रिया मनोहर आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।